ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने चर्चा की थी किसके बारे में कि भाई फ्रांस कौन था, एम हेमेल कौन था और ये कहाँ की कहानी है, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम मेन स्टोरी के बारे में बात करते हैं। लेट गेट स्टार्ट। ठीक है ना, मैंने कुछ की पॉइंट तैयार किए हैं जो कि हो सकता है आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, जब भी आप वाइल गोइंग टू राइट डाउन द आंसर, तब आपके पास की पॉइंट्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि चीज़ों को रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। ठीक, चलो भाई पॉइंट्स बाय पॉइंट्स हम तैयार करते हैं। लिसन माय डियर, सबसे पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि भाई जो मिस्टर हेमेल थे ना, उन्होंने एक होमवर्क दिया था किसके ऊपर, पार्टिसिपल के ऊपर। ठीक है, जो कि फ्रांस ने तैयार नहीं किया था, और जब तैयार नहीं किया था तो भाई स्कूल नहीं जाना चाहता था। क्यों, स्कूल जाएंगे टीचर डांटेगा। ठीक, एंड द सेकंड, जैसे ही वो टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था तो उसे एक बड़ा सा बुलेटिन बोर्ड दिखाई देता है जहां पर जनरली लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह मिलती थी। ठीक है, तो उस बुलेटिन बोर्ड पे एक न्यूज़ आई थी कि वहाँ पर हमारा जो एल्सेस और लॉरेन है, वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी कल से, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। कौन सी लैंग्वेज के प्लेस पर, फ्रेंच, याद रखना है। ठीक है, सोचो हमारे ही भारत में ये बोल दिया जाए कि आज से हर एक स्कूल में हिंदी बंद कर दी जाए और इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाए ओनली। ठीक है ना, हाँ दोनों चलें, इट्स ओके, बट एक कोई सी चलेगी तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है ना, हमारी मदर टंग लैंग्वेज से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। लिसन, अब क्या होता है कि भाई जैसे पता तो भाई जल्दी से स्कूल की ओर जाता है, क्योंकि इमोशनली आता है यार, लास्ट डे होने वाला, हो सकता है कल से हमारी जो फ्रेंच लैंग्वेज की क्लासेस हैं वो ना लगें, तो भाई भागता है स्कूल के लिए, भागने की प्रयास करता है। इसी बीच में भाई एक ब्लैक स्मिथ आता है। ब्लैक स्मिथ का मतलब जानते हो, जो कि लोहार वगैरह होता है। वो कहता है भाई तुम्हारे पास बहुत सारा लंबा समय है स्कूल जाने के लिए, पहले भी गए हो, आज भी चले जाना, कल भी चले जाना। ठीक है ना, लेकिन वो कहता है ये मेरा मजाक कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, मुझे इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। भाई भागा दौड़ा स्कूल की ओर जाता है। ठीक है, अब सुनो, फ्रांस या स्कूल बॉय इज इनिशियली इंडिफरेंट टू लर्निंग द फ्रेंच। इससे पहले पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं था। ही ड्रीड, अच्छा ड्रीड का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मतलब होता है डरा हुआ व्यक्ति। ठीक है, मतलब उसे डर लगता था। क्या लगता था बेटा, डर लगता था। ड्रेड का मतलब क्या होता है, डर लगना। ठीक है, तो सामने वाले को डर लगता था कि भाई स्कूल जाएंगे, ठीक है, और सर वगैरह डांटेंगे, उसे ऐसा लग रहा था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जब वो स्कूल गया तो वहां पर चारों तरफ सन्नाटा था, और सन्नाटा कैसा, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस बोले तो जनरली आप लोग देखो ना, संडे के दिन जैसे बिल्कुल चारों तरफ सन्नाटा होता है, वैसे ही था उस दिन, जबकि उस दिन संडे नहीं था। जनरली क्या होता है, जब क्लासेस चालू होती हैं तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क होता है, शोर शराबा होता है, टीचर आवाज लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस दिन चारों तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस था। ठीक, next, M. Hamel put on the beautiful green coat, frilled shirt and black cap. Listen, यहाँ पर चार चीज आपको ध्यान रखना है। उस दिन सर ने ग्रीन कोट पहने हुए थे। ठीक है, फ्रिल्ड शर्ट का मतलब होता है जो ढीली ढाली शर्ट टाइप की होती है। ठीक है, और ब्लैक सिल्क मतलब ब्लैक कलर का सिल्क का मतलब कपड़े में कैप था वो लगा। जनरली ये जो कपड़े पहनते थे ना, फॉर्मल पहनते थे ना, ये सिर्फ कोई नेशनल ओकेजन होता था, ठीक है ना, तभी यूज़ होता था। अदरवाइज वो पहने मतलब नॉर्मली कपड़े पहनते थे, लेकिन जब कोई फंक्शन होता था तब ये वाला जो गेटअप था ना सर का, एम हेमेल का, तब होता था। क्लियर वन। सेकेंड, M. Hamel, the teacher, informed the class that the French language is being replaced by German in the schools. ठीक है, मतलब कि मिस्टर हेमल बोलते हैं, एम हेमल बोलते हैं सॉरी, कि भाई साहब कल से हमारे स्कूलों में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी माय डियर, जर्मन। और सोचो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी तो हमारी आत्मा को क्या होगा, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। बेचारे फ्रांस को भी बुरा लगता है। ठीक, एंड द सेकेंड, अब क्या होता है, दिस इज द देयर लास्ट लेसन बिकॉज द जर्मन विल बी टॉट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ये आपका लास्ट लेसन है भाई, कल से जर्मन आएंगे, ठीक है, और जर्मन लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाएगी। आज से ही आपकी फ्रेंच लैंग्वेज बंद। ठीक, उसके बाद फ्रांस रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज मदर टंग एंड रिग्रेट नॉट स्टडिंग हार्डर एंड द ब्लेज ऑल्सो अटेंड द क्लास एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर देयर लैंग्वेज। ठीक है, तो सोचो उस दिन उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ, काश मैंने पढ़ाई की होती, काश मैंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी होती, काश मैं सर की बात माना होता, तो मुझे आज ये दिन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अब मैं वो लैंग्वेज सीख ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, और सोचो वो तो सीख रहा था, वो तो ठीक है, लेकिन गाँव के लोग भी आए थे, गांव के लोग आए, उन्होंने सोचा कि भाई हम भी सीखेंगे, क्योंकि इट इज द लास्ट लेसन, लास्ट डे। ठीक है ना, कल से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, एंड द सेकंड, मिस्टर हेमल एम्फसाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द लैंग्वेज, कॉलिंग द की टू द फ्रीडम एंड आइडेंटिटी, एंड ही एक्सप्रेस्ड द रिग्रेट दैट पीपल डिड नॉट वैल्यू फ्रेंच अर्लियर।
उन्होंने बताया कि भाई फ्रेंच लैंग्वेज की वैल्यू क्या है, लेकिन उससे पहले कोई नहीं करता था, ठीक है। और पता है हमारे जो एम हेमेल है, उन्होंने बोला कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, इट इज़ द ईजीएस्ट एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, ही सेड दैट। उन्होंने कहा था, किसने? एम हेमेल ने, ठीक है। बट क्या करें, जो हमारे सामने होता है वो हमको भाता नहीं है, जो भाता है वो हमारे सामने नहीं होता है। लिसन, उसके बाद क्या करते हैं, मिस्टर हेमेल सेड दैट, सॉरी एम हेमेल सेड दैट योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू लर्न एंड यू वर नॉट यू विल वर्क इन फैक्ट्री फॉर मोर मनी। आपके माता पिता भी चिंतित नहीं है भाई पढ़ाई के प्रति, तो वो भी खुद चाहते हैं कि यार क्यों ज़्यादा आपको टाइम दिया जाए पढ़ाई के लिए, वो चाहते हैं तुम कल को फैक्ट्री में काम करो। कहाँ पे काम करो? सही बात है, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या करोगे। जो भाई अच्छे परिवार से हैं वो लोग थोड़ा बहुत अपने पेरेंट्स का काम चलाएंगे, और जो गरीब परिवार से वो क्या करते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो ऑब्वियसली बात है फैक्ट्री में काम करेंगे। तो ये दिन आपके साथ ना आए। एंड द नेक्स्ट, आई टेक हेल्प इंस्टीड ऑफ टीचिंग फॉर गार्डन। और सर कहते हैं कभी कभी मैंने भी तुम्हारा फायदा उठाया भाई। गरीब परिवार के बच्चे आते थे तो मैं खुद कहता था यार तुम्हें पढ़ा के क्या मिलने वाला है, चल तू कुछ नहीं कर, एक काम कर, गार्डन में पानी दे दे, कुछ नहीं है तो थोड़ी बहुत झाड़ू पोंछी करवा ले, हेल्प कर ले। तो ये चीज़ कराते थे कौन? एम हेमेल, ठीक है। तो वो भी इंटरेस्टेड नहीं थे, तो वो कह रहे हैं कि मैं भी गुनाहगार हूँ आपको ना पढ़ाने में, आपके पेरेंट्स तो हैं ही, साथ ही साथ मैं भी हूँ जो इसने कभी भी ध्यान नहीं दिया इन गरीब बच्चों के प्रति, ठीक। एंड द सेकंड, एम हेमेल टोल्ड अबाउट द ग्रामर एंड राइटिंग। उसके बाद सर ने दुनिया की ज्ञान की बातें करने के बाद ग्रामर पढ़ाना चालू करते हैं। वो ही ग्रामर आप समझ गए ना बात के लिए, जो हम इंग्लिश में शुरुआत करते हैं, ठीक है। राइटिंग स्किल के बारे में चर्चा की, कुछ ग्रामर के बारे में चर्चा की, उसमें ग्रामर में कुछ टॉपिक पढ़ाए होंगे जैसे कि वॉइस, नरेशन, टेंस, आर्टिकल, मे बी मोर, ठीक। एंड द सेकंड, ही एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस द लैंग्वेज एंड कॉलिंग टू कीप देम फ्रीडम। एंड ये लाइन हम दोबारा फिर यूज हो गई, सॉरी माय डियर। उसके बाद लास्ट में क्या लिखते हैं, मिस्टर हेमेल वाइब्ला फ्रांस। जब पूरी क्लास एंड हो जाती है तो आखिरी लाइन पे जब थक जाते हैं इमोशन के साथ क्या लिख देते हैं, वाइब्ला फ्रांस, ठीक है। मतलब कि फ्रांस जिंदाबाद, क्या बोल देते हैं डियर, फ्रांस जिंदाबाद, ठीक है। और उसके बाद वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाते हैं, ठीक है, और क्लास वहीं पर वाइंड अप हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक है। लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।